अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम इस्तांबुल के एक इलाके अक्सराए फ़ातेह में मौजूद हैं और यहाँ पर एक जगह है, इसको तकिया हिंदी कहा जाता है। हमारे जो रहबर हैं उनसे हम ज़रा मालूम करते हैं कि इस जगह को तकिया हिंदी क्यों कहा जाता है। और इसके अंदर हमने देखा कि यहाँ पर जो कबूर हैं उनके जो कुतबे नुमा एक सुतून से बने हुए हैं, उस पर भी मुख्तलिफ़ किस्म की अलामात हैं, मुख्तलिफ़ टोपियाँ बनी हुई हैं, जिस तरह इंसान टोपी पहनता है, हेड पहनता है। तो उस हवाले से भी ज़रा इस पर रोशनी डालें, तो बताइएगा ज़रा ये क्या यहाँ पर सिलसिला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जिस मुकाम पे हम मौजूद हैं इसको कहते हैं अक्सराय। ये बुनियादी तौर पे इस्तांबुल या कुस्तुनतुनिया का मरकज़ी मुकाम है, बिल्कुल वस्त शहर है। इसको आप सिटी सेंटर 0 मीटर भी कह सकते हैं कि यहाँ से पूरे इस्तांबुल क्या बल्कि पूरे तुर्किया के लिए आपको जो है ना सफ़र की सहूलियात मिलती हैं। बहरहाल हमारा मौजू जो है वो अक़बी जानिब में आपको एक छोटा सा कब्रिस्तान नज़र आ रहा है और साथ एक पुरानी सी इमारत है। ये जो कब्रिस्तान और इमारत है, ये जो आपको इमारत नज़र आ रही है इस तरफ करके, इस जगह को तकिया हिंदी कहा जाता था। तकिया हिंदी कहने की जो वजह थी वो ये कि जो फ़ुक़हाए अहनाफ थे दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक से, जब यहाँ पाए तख्त आते थे यहाँ की शेखुल इस्लाम से मुलाकात करने के लिए, मिलने के लिए, या सलातीन से या बादशाहों से या वज़रा से, और वो अहले इल्म तबका हुआ करता था, तो वो यहाँ पे शाम शाम में महफ़िल सजाते थे और फ़िक़ही मसाइल पे बहस व मुबाहिसा होता था। और अक्सरियत जो है, चूँकि हिंदुस्तान पाकिस्तान में हनफ़ी फ़िक़ह का अल्हम्दुलिल्लाह एक यानी कि उरूज का दौर रहा है और आज भी है, तो उन ख़ित्तों से जब उलमाए अहनाफ या फ़ुक़हाए अहनाफ आते थे तो वो शाम को यहीं पे क़याम करते थे, या जब तक उनका काम नहीं होता था यूँ इनकी क़यामगाह होती थी। तो उस एतबार से इस जगह का नाम मशहूर हो गया तकिया हिंदी। बहरहाल दूसरा, ये सामने आप कब्रें देख रहे हैं, तुर्किया में बल्कि वस्त एशिया में भी एक रिवाज है जो पुराना है कि जिस मनसब का या जिस यानी कि मिजाज का शख्स फौत होता था, जिस ओहदे का, तो वो अलामत के तौर पे उसकी कब्र के कतबे के ऊपर उसकी जो है ना टोपी, पगड़ी या जो भी चीज़ वो जिस मनसब या ओहदे के मुताबिक होती थी वो बना देते थे। जैसे आपको गोल पगड़ियाँ भी नज़र आ रही होंगी, ऊँची टोपियाँ भी नज़र आ रही होंगी। किसी का ताल्लुक़ वज़ारत आदल से है, महकमा से है, किसी का ताल्लुक़ यानी कि मसलन दीवान से है, किसी का ताल्लुक़ इंतज़ामी उमूर से है। बिल्कुल आपको आखिर में एक कब्र नज़र आ रही है, अगर आपको दिखा सके मौलाना, जिस पे हैट बनी हुई है। ये जो है ना, ये अजीब कतबा है जो किसी दूसरे से नहीं मिलता। इसकी तारीख़ ये है कि 18वीं सदी में जब मैसूर पे अंग्रेज़ हमला आवर था, बेआइन ही उसी ज़माने में खिलाफत उस्मानिया की सरहदों पे फ़्रांसीसी हमला आवर थे। तो यहाँ पे सुल्तान अब्दुल हमीद ने अंग्रेज़ों के साथ जो है ना एक ताहुद किया हुआ था, मुआहिदा किया हुआ था, जंगी मुआहिदा था, इत्तेहाद का या तहालुफ़ का। तो जब मैसूर पे हमला हुआ अंग्रेज़ों की तरफ से, तो सुल्तान टीपू ने सुल्तान अब्दुल हमीद की तरफ अपना एक नुमाइंदा भेजा कि भाई आप जो है ना सुल्तान से जाके या खिलाफत से मदद तलब करें कि वो हमें वहाँ से दाम पहुँचाएँ, मुसाहदा करें। अलमुहिम बदकिस्मती से जब वो यहाँ पे पहुँचा, वो जो सफ़ीर था, तो उसकी कोशिश रही काफ़ी वक्त तक कि किसी तरह सुल्तान से मुलाकात हो सके। सुल्तान से मुलाकात हो भी गई, लेकिन जो उसका मुतालबा था वो बड़ा अजीब था कि एक छोटी सी रियासत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खिलाफत उस्मानिया की एक बहुत तवील सरहद जो थी उसके इत्तेहाद को जो है ना नुकसान पहुंच सकता था, और सुल्तान इस मौके के इंतज़ार में थे कि किसी तरह कोई सूरत बने ताकि मैं यहाँ से खिलाफत उस्मानिया जो है ना मैसूर के दिफा के लिए कुछ फ़ौजों को रवाना कर सके। अलमुहिम वो जो सफ़ीर थे वो बेचारे इंतज़ार करते रहे, यहीं पे तकरीबन 7-8 माह इंतज़ार किया और यहीं पे फ़ौत हो गए। तो उनको यहीं पे दफना दिया। तो उस दफनाने की वजह से, यानी कि चूँकि वो हिंदुस्तान से आए थे, तो यहाँ पे क़याम की वजह से ये जगह जो है वो तकिया हिंदी के नाम से मशहूर हो गई। और ये इस बात की अलामत है कि उस दौर में भी मुसलमान जो है ना अपने एक दूसरे के दर्द को, दुख को बांटने के लिए हज़ारों मील सफ़र जो है वो पैदल तय करके आते जाते थे और आपस में बाहमी ताल्लुक़ और रब्त कायम रखते थे। जज़ाकल्लाह खैर। यानी इससे हमें ये मालूम होता है कि हर दौर में उलमा इकराम का जो बाहमी मजलिस इल्मी का ताल्लुक़ था वो मौजूद था, जो कि अब बहुत कम हमें नज़र आता है बर सग़ीर में। ख़ास तौर पर अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो इसकी बहुत अच्छा ज़रूरत है कि अगर जो उम्मत मुस्लिमा के जो इज्तिमाई मामलात हैं उसके लिए किस तरह की, जिस तरह से सऊदीया के अंदर कभी कभी हमें नज़र आता है कि वहाँ फ़िक़ही मजालिस होती हैं, तो इस नौइयत की पाकिस्तान में भी बड़े पैमाने पर एक इल्मी मजालिस के फ़िक़ही मजालिस उम्मत मुस्लिमा बिला तफरीक होनी चाहिए।
اب مسلک کی تفریق تو بہت پیچھے رہ گئی، اب دیگر تفریقات بھی بہت زیادہ آ گئی ہیں، فلاں ادارے کا ہے اور فلاں وفاق کا ہے اور فلاں بورڈ کا ہے. میرے خیال سے اس قسم کی تفریقات سے بچتے ہوئے امت مسلمہ کی فلاح و بہبود کے لیے اس طرح کی چیزوں کی بہت اچھا ضرورت ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.